हेलो बच्चों, मैं आलोक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सीबीएसई निर्वाण पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, कई दिनों से क्लासेस नहीं चल रही थी, तो उसका कुछ इशू मैंने बताया था, कुछ बोर्ड में इशू आ गया था। भाई टेक्निकल फॉल्ट है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। अभी सब कुछ सही हो गया है। तो आप लोगों को पता है क्लास 9th के लिए आगाज बैच लॉन्च हो चुका है और इस सीरीज में हम चैप्टर 4 आज अटेंड करने वाले हैं, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसका फर्स्ट लेक्चर अटेंड करने वाले हैं क्योंकि एक्सरसाइज बहुत, उसमें क्वेश्चंस बहुत कम है, तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल के क्वेश्चंस भी देखेंगे। वो सब चीजें तो देखेंगे ही देखेंगे। वो सब चीजें देखने से पहले आज का देखते हैं मोटिवेशन, टुडेज मोटिवेशन। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत जरूरी है। क्या बात कही है किसी ने कि अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो आपके दिल और दिमाग के बीच बगावत, यानी कि उन दोनों के बीच में जो तालमेल है वो असमंजस्य में रहेगा, वो गलत ही होगा, वो दोनों में सेम समान नहीं होगा। बहुत खूब कहा है जिसने भी कहा है, बहुत सुंदर लाइन कही है, प्यारी लाइन कही है, ठीक है ना। तो अपने दिमाग की सुनो भाई, दिल सुनने की बात अभी है नहीं, तो दिमाग का सुनो और पढ़ाई करो, थोड़ा सा मन लगाओ, ध्यान दो इन सब चीजों पर। चलिए, तो एग्जाम्पल के सॉल्यूशंस आज हम देखेंगे। एग्जाम्पल के सॉल्यूशंस में मैंने एग्जाम्पल के अप्रॉक्स सारे क्वेश्चंस रख रखे हैं, वही सारे क्वेश्चंस यहां पर हम देखने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे सब कुछ नया हो गया है, सेटअप भी नया हो गया है ना। कुछ चीजें भी नई हो गई हैं, तो परेशान होने की जरूरत है नहीं, चीजें इंप्रोवाइज हो रही है। चलिए, दिया क्या गया है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ax plus by plus c is equals to 0 and indicate the values of a b and c in each case। ओके भाई, यहां पर बोला गया है कि पहले तो इक्वेशंस को ax plus by plus c equals to 0 के फॉर्म में लिखना है और फिर हमको कंपैरिजन करके, उसी से कंपैरिजन करके ये बताना है कि a b और c की वैल्यू क्या होगी। ओके, चलिए, तो यहां पर, क्योंकि यहां पर देखिए बहुत ही बेसिक चीज बता रहा हूं, यहां पर दिया गया है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, राइट साइड में क्या दिया गया है, 0 दिया गया। इसका रीजन क्या है, इसका मतलब क्या है कि हमको जितने भी टर्म्स दिखाई देंगे उस इक्वेशन में सबको लेफ्ट साइड में लाना है, चाहे वो वेरिएबल वाले टर्म्स हो चाहे वो कांस्टेंट वाले टर्म्स हो। उसके बाद राइट साइड में क्या रखना है, वहां पर केवल और केवल 0 आएगा और कोई दूसरा नंबर नहीं आने वाला। ओके भाई, तो यहां पर रखेंगे। ओके, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस, क्योंकि ये राइट साइड लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा 4.37 इज इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए हमने इसको लिख दिया ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में, प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में। अब यहां पर कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, b की वैल्यू क्या मिलेगी और c की वैल्यू क्या मिलने वाली है। a की वैल्यू भाई जो x का x वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो होगा क्या, a की वैल्यू, और जो y वेरिएबल का कोफिशिएंट है तो y का कोफिशिएंट 3 है भाई, तो b की वैल्यू 3 हो जाएगी, और कांस्टेंट टर्म हमारा वो हो जाएगा c की वैल्यू, तो 4.37 माइनस का है और ये हो जाएगा c की वैल्यू। समझ में आया क्या। ऐसे ही अगला क्वेश्चन भी दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है। ओके भाई, यहां पर इसको देखो दिया गया है, ये लिखेंगे हम x माइनस 4 और ये लेफ्ट साइड में आएगा तो -√3y हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। ये यहां पर y पर रूट नहीं लिखा, केवल 3 पर रूट लगा हुआ है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ओके, अब यहां पर अगर मैं बोलूं कि इसको अगर हम सही ऑर्डर में लिखें तो सबसे पहले x लिखते हैं, उसके बाद y वाला टर्म लिखते हैं, उसके बाद कांस्टेंट टर्म लिखते हैं,
इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पर देखें अगर हम, तो यहां पर ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में हो गया है। अब अगर मैं बोलूं कि बेटा a की वैल्यू क्या होगी, तो बोलेंगे सर a का, x का कोफिशिएंट a होता है। इस तरीके से अगर हम देखें तो x के पहले कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 हो गया। बोले b की वैल्यू क्या होगी, तो सर y का कोफिशिएंट -√3 है, इस वजह से ये -√3 हो जाएगा। बेटा c की वैल्यू क्या होगी, ये होगा -4 हो जाएगा। बस आंसर आ गया, है ना। बहुत इजी है, बहुत इजी है भाई। अगला क्वेश्चन, ये सब अभी मैं एनसीईआरटी करवा रहा हूं, रेफरेंस भी करवाऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस, हैव पेशेंस माय बॉय। देखिए इसको अगर हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये हो गया ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में। यहां पर अगर हम देखें तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, x का कोफिशिएंट a होता है। b की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, y का कोफिशिएंट, भाई यहां -3 दिया गया है तो माइनस में रख देंगे, और कांस्टेंट टर्म विद साइन जो भी होगा वो हो जाएगी हमारी c की वैल्यू। बेसिकली मैंने यहां पर किया क्या, इसको लिखने के बाद इसको राइट साइड में ले गया, बस हो गया, है ना। समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है 2x इज इक्वल्स टू y। भाई इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x माइनस y प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि कांस्टेंट अब मेरे को दिख नहीं रहा तो मैंने 0 लिख दिया। मैंने y को लेफ्ट साइड लिया तो माइनस में हो गया। कांस्टेंट अब कुछ दिख नहीं रहा था तो मैंने खुद से रख दिया, 0 रख दिया, और उसके बाद राइट साइड में इक्वेशन में वहां तो 0 होता ही है, मैंने वो कर दिया। अब जरा देखें कि a की वैल्यू होती है क्या, तो a की वैल्यू होगी 2, b की वैल्यू भाई y का कोफिशिएंट -1, भाई वहां पर माइनस का साइन, और c कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, मैंने 0 रख रखा है इसीलिए, तो कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा 0। यहां पर हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, बट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन की जरूरत है, क्वेश्चन में बोला गया है कि सबसे पहले इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखें, तो इस वजह से सबसे पहले उसको लिखिए, इसके बाद आप ये देखिए कि a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी और c की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यार ठीक है, तो राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, बस केवल इक्वेशंस को 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में लिख देना है। और 2 वेरिएबल का फॉर्म होता क्या है, बेसिकली जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो आप लोग जानते हैं। अभी मैंने लिखा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो इन सभी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख करके दे देना है, बस वही आंसर हो जाएगा। अब अगर मैं इसको देखूं, यहां पर इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको हम लिख सकते हैं x -5 लेफ्ट साइड में आएगा तो +5 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अभी यहां पर y वाला टर्म मेरे को कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा, तो आप अगर लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये बन गया भाई आपका क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म। बस आपको यही स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, बस हो गया। कन्वर्ट करने के बाद छोड़ देना है, आपका आंसर आ गया। क्लियर, समझ में आ रहा है ना, केवल स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना। अच्छा इसको जरा देखें, इसको अगर नॉर्मली मैं लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y, क्योंकि +2 है लेफ्ट साइड में आएगा तो -2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर हमको x की वैल्यू नहीं दिखाई दे रही, मतलब x वाला टर्म ही नहीं है। तो जब x वाला टर्म नहीं है तो हम उसको अपने से लिख देते हैं भाई, इसको हम अपने से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0 इंटू एक्स प्लस वाई -2 इज इक्वल्स टू 0। बन गया इक्वेशन, आंसर हो गया। ठीक, इसको जरा देखें, इसको अगर लिखेंगे तो ये क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं 2x, क्योंकि +3 है लेफ्ट साइड में आएगा -3 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अगेन यहां पर y वाला टर्म दिखाई नहीं दे रहा है, ओके भाई नो प्रॉब्लम। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 0 इंटू वाई -3 इज इक्वल्स टू 0। बस आंसर आ गया, है ना।
ऐसे ही इसको भी लिखते हैं। अगर यहां पर देखेंगे तो यहां पर दिया गया है क्या, यहां पर दिया गया है 5y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। एक्स वाला टर्म कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो हो जाएगा 0 इंटू एक्स, ये हो जाएगा प्लस का 5y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहां पर केवल और केवल हमको एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में फॉर्म्ड कर देना था और वही आंसर है, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। मतलब बेसिकली कहने का ये है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में रख देना है और रख देने के बाद कुछ भी नहीं करना था। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने सबको बना दिया, सबको जो ब्लैक ब्लैक लिखा हुआ है ना, वो सब ब्लैक कलर से मैंने आंसर ही लिखे हैं, तो सबको मैंने फाइनली आंसर ब्लैक कलर से लिख दिया है। तो ये सारे के सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 4.1। 4.1 का पहला क्वेश्चन क्या देखते हैं, दिया गया है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। यार यहां पर दो चीजें हैं, एक तो नोटबुक है, दूसरा पेन है। क्वेश्चन में हिंट दिया गया है बट यहां पर मैंने हिंट रखा नहीं, मैंने डायरेक्टली बताया कि बच्चों को ट्रिगर कैसे करना। कोई क्वेश्चन आ गया अचानक से एट रैंडम से, उसको देखते ही कैसे समझना है कि इसमें करना क्या होगा, तो इसलिए मैंने ऐसा रखा कि यहां पर हिंट ही नहीं रखा, ठीक है ना। वैसे मेरे बच्चों की हिंट देने की जरूरत है नहीं, मेरे को पता है। तो दिया गया द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। भाई लेट कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल्स टू, अब भाई कॉस्ट है तो रुपीज में होगा ही होगा, है ना। एंड द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज इक्वल्स टू y रुपीज। अब क्या बोला गया है, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन। भाई कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन ना, ओके। कॉस्ट ऑफ अ, तो यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक का कॉस्ट क्या है x, इज ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेन। भाई पेन का कॉस्ट क्या है y, अब ये y का डबल है, तो भाई इक्वल कब होगा, जब ये डबल होगा, है ना। जब ये डबल होगा तो इक्वल हो जाएगा। अब अगर मैं देखूं तो ये क्या लिखा जा सकता है, x माइनस, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0 हो गया। भाई ये हो गया आपका एक इक्वेशन बन गया, बस इक्वेशन बना के आई थिंक छोड़ देना था। हाँ वेरिएबल को रिप्रेजेंट करना था, इस स्टेटमेंट को वेरिएबल के फॉर्म में, इक्वेशन के फॉर्म में ना, इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना था। तो यही आपका आंसर हो गया। समझ में आया क्या बेटा, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें, कुछ ज्यादा ही आगे चले गया। दिया गया सेकंड क्वेश्चन, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म, वापस से वही दिया गया है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन ईच केस। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे पहले हम इसको राइट फॉर्म में लिखते हैं, राइट फॉर्म इन द सेंस स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है ना। ये लेफ्ट साइड में आएगा, माइनस हो जाएगा 9.35 बार इज इक्वल्स टू 0। अब मैं एक बार ही बता देता हूं, बार बार ये ऐसा नहीं लिखूंगा। ऑन कंपैरिजन, ऑन कंपैरिजन विथ ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो बेटा जब इसको कंपैरिजन करेंगे तो x का यहां पर कोफिशिएंट a है, x का यहां पर कोफिशिएंट 2 है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। b की वैल्यू देखेंगे तो b की वैल्यू यहां पर y का कोफिशिएंट b है, यहां पर y का कोफिशिएंट 3 है, तो b की वैल्यू 3 हो जाएगा। c का कोफिशिएंट, भाई यहां पर कांस्टेंट टर्म दिया गया, कोफिशिएंट से मतलब ही नहीं, यहां पर कांस्टेंट टर्म दिया गया माइनस 9.3 बार। अब यहां पर बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन ये पूछते हैं कि क्या सर यहां पर बार का यूज करेंगे हम। अरे यार कांस्टेंट टर्म जो भी है उसको उठा के इधर रख दो, खत्म, आंसर वही होगा,
इसमें क्या ये बात पूछना कि ये बार का यूज करेंगे, माइनस का यूज करेंगे, नहीं करेंगे, जरूरत नहीं है। तो समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया वापस से उसी तरीके का, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत फंसाता है बच्चों को, बहुत ज्यादा फंसाता है। उसका रीजन क्या है अभी आपको समझ में आएगा। देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। बेसिकली अगर हम यहां पर देखें तो हमको ये बोल देना चाहिए कि x का कोफिशिएंट 1 दिख रहा है, y का कोफिशिएंट 1/5 दिख रहा है, और कांस्टेंट टर्म -10 दिख रहा है। सबको दिख रहा है, हमको भी यही दिख रहा है, हम भी यही लिख देते हैं। बट हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, और स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ भी टर्म डिनोमिनेटर में नहीं होते। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, डिनोमिनेटर में तो हम रख नहीं सकते हैं। तो यहां पर डिनोमिनेटर में क्या है, 5 है, तो हम पूरे इक्वेशन को सबसे पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो v, ये बहुत रेयर केस में होता है कि बच्चे गलत ना करें, मोस्ट ऑफ टाइम ये गलतियां होती हैं। v मल्टीप्लाई बाई 5 ऑन above इक्वेशन, above इक्वेशन। अब इसमें से हम मल्टीप्लाई करेंगे भाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5x माइनस y अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल्स टू 0। अब जरा देखिएगा, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 5x माइनस वाई माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0। पूरा मतलब यहां पर वक्त, हालात, जज्बात सब कुछ बदल जा चुके हैं। ए, बी और सी की वैल्यू सब कुछ चेंज हो जा चुकी है। अब अगर हम देखें इसको वापस से कंपैरिजन करेंगे, ऑन कंपैरिजन विथ किससे करें कंपैरिजन भैया, इस जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो वो है 5। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू भाई यहां पर देखेंगे -1 दिखाई दे रहा है, तो -1 हो जाएगा। और c की वैल्यू अगर हम बोले तो c की वैल्यू -50 दिखाई दे रही है भाई, तो ये हो जाएगा -50 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, -50 हो गया, ये -1 हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया ए, बी और सी की वैल्यू। समझ में आ गई। तो एक शायरी मारने का मन है, मार दें क्या, हो जाए। तो किसी ने क्या खूब कहा है कि मिलेंगे तुमसे तो कहेंगे झूठ तुमसे, मिलेंगे तुमसे तो कहेंगे झूठ तुमसे, कि न तेरी फिक्र करते हैं न तुझको याद करते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, मजाक बहुत हुआ। क्वेश्चन क्या दिया गया है बेटा, -2x प्लस 3। भाई सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म, कुछ भी क्वेश्चन में दिखे सबसे पहला काम है स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखते हैं। तो ये हो जाएगा -2x प्लस 3y -6 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहां पर कंपैरिजन करने वाले हैं हम लोग, ऑन कंपैरिजन विथ किसके साथ कंपैरिजन करने वाले हैं, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चों के मन में ये आ रहा है कि सर क्या वो चीजें बार बार लिखनी जरूरत है। हाँ यार, बार बार बिल्कुल लिखनी जरूरत है। खाना खाते हो कि नहीं बार बार, है ना, तो बार बार चीजें लिखनी जरूरत है, क्योंकि ये क्वेश्चन यहां पर आपको एक ही चीज बार बार मिल रही है। एग्जाम में ये चीज 1 या 2 बार ही मिलने वाली है, तो बिल्कुल आपको लिखना है, यहां पर ये सारी चीजें प्रैक्टिस करके रखनी है। ठीक है ना। तो जब इससे कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, वो हो जाएगा -2। b की वैल्यू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3। c की वैल्यू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -6। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, x इक्वल्स टू 3y। ठीक है भाई, तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। अब वापस से कंपैरिजन करेंगे, किससे करेंगे आपको पता ही होगा, बच्चा बच्चा जानता है, ऑन कंपैरिजन विथ किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। भाई अगर यहां पर देखें तो x का कोफिशिएंट क्या है, तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो 1 लिख दो, और b का कोफिशिएंट यानी y का कोफिशिएंट क्या है, वही b होगा, तो y का कोफिशिएंट -3 है। और कांस्टेंट टर्म भैया है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म तो जो टर्म नहीं होता है, डिसअपियर होता है, गायब होता है, उसकी जगह 0 लिख देते हैं, खत्म। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है 2x इज इक्वल्स टू -5y। यार इसको अगर सही से लिखें तो 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और इसको भी कंपैरिजन कर सकते हैं हम, किसके साथ, अरे यार मैंने ई लिख दिया, ऑन कंपैरिजन विथ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पर कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, 2 हो जाएगी, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, अगेन कांस्टेंट टर्म नहीं दिखाई दे रहा तो वो हो जाएगा 0। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, एकदम सही दिख रहा है, कैमरामैन दिख रहा है ना। तो वो क्या क्या उसको कल क्या हम लोग पढ़ रहे थे कि क्या कुछ था यार, याद नहीं आ रहा, कि पढ़े लिखे को फारसी क्या, कुछ ऐसा था ना, कुछ ऐसा, पढ़े लिखे को फारसी क्या, और कुछ था यार, याद नहीं आ रहा, चलो अगली बार याद करके सुनाऊंगा मैं, कुछ ऐसा था, बहुत ही मजेदार था यार, मेरे को याद नहीं आ रहा, कुछ था ऐसा ही। हाँ वो याद आ गया यार, कि वो बोलते हैं ना कि पढ़े लिखे फारसी बेचे तेल, कुछ ऐसा था कि पढ़े लिखे फारसी बेचे तेल, और क्या था, छोड़ो यार, बेइज्जती नहीं करते, नहीं तो अभी बहुत सारे कम्युनिटी वाले पोस्ट करने लगेंगे कि ये तो भाई फारसी वालों को बोल रहा है, इसका मतलब ये, क्योंकि फारसी किसकी है लैंग्वेज जानते ही हैं, मुस्लिम, तो फिर वो बोलेंगे कि यार ये उर्दू वर्ड का क्या सम्मान नहीं कर रहे हैं, ऐसा वैसा। मैं ये सब नहीं चाहता हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूं यार। चलो देखो यहां पर देखेंगे क्या दिया गया है भाई, 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अगर हम कंपैरिजन करें, ऑन कंपैरिजन विथ किससे कंपैरिजन करेंगे, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 से। तो बेटा a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू, क्योंकि x का साथ हाँ ठीक है x के साथ जो लिखा है वो हो जाएगा। b की वैल्यू मैं पूछूं तो भाई यहाँ पर y वाला टर्म है ही नहीं, तो वो हो जाएगा 0। और कांस्टेंट टर्म मैं पूछूं तो कांस्टेंट टर्म वो हो जाएगा 2, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यार नो प्रॉब्लम, ऑन कंपैरिजन विथ किसके साथ कंपैरिजन करने जा रहे हैं हम, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो भाई x के साथ जो लिखा है वो a है, और x के साथ हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि वो क्या लिखा है, भाई है ही नहीं टर्म, तो इसका मतलब 0। अब y का कोफिशिएंट यहां पर कुछ भी नहीं है, दैट इज 1, और कांस्टेंट टर्म वो हो जाएगा -2। अब यहां पर एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर y के पहले भी तो कुछ नहीं लिखा, तो वहां पर आप 0 क्यों नहीं लिख रहे हैं। यार अगर कोई टर्म दिया है तो उसका कोफिशिएंट 1 होगा, और अगर कोई टर्म दिया ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 होगा, इस चीज को याद रखो, बस हो गया, बस इतना ही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है 5 इक्वल्स टू 2x। यार हम इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, और अगर इतना लिख दिया तो सब कुछ हो गया, मतलब समझ लो। ऑन कंपैरिजन
ऑन कंपैरिजन विथ, किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, ax प्लस बी वाई प्लस बी एक्स लिख रहा हूं मैं, ए बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो भाई x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट, क्योंकि y है ही नहीं तो y का कोफिशिएंट क्या ढूंढेंगे, कांस्टेंट टर्म -5। तो ये हो गए आपके फाइनल आंसर। ठीक है ना, समझ में आ गया। एक चीज और मैं बार बार बोल रहा हूं यार, अगर आपको पूरे 100% मार्क्स पाने हैं तो ये सब चीजें जो सजा रहा हूं ना, ये सब क्या है, सजावट है, ये सब मेकअप है, क्वेश्चन का मेकअप है, और वो करना बहुत जरूरी है। अब आपसे ज्यादा कोई समझ नहीं सकता कि मेकअप की महत्व क्या है आपकी लाइफ में, है ना, तो वो करना बहुत जरूरी है भाई। अदरवाइज क्वेश्चन देखने में कैसा लगेगा, जैसे बिना मेकअप के लगता है, भद्दा लगता है, वैसे ही क्वेश्चन लगेगा। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं, ठीक है ना, तो ये सब करके रखा करो। चलिए, तो जो हमेशा मैं बोलता हूं यार, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, बहुत काम की चीज है, व्हाट्सएप नंबर है मेरा, और ये इंस्टाग्राम आईडी है, टेलीग्राम चैनल है। एक गुड न्यूज है, वो सबको नहीं पॉसिबल हो सकता, बट बता देता हूं मैं, गुड न्यूज ये है कि आप लोगों के लिए ऑफलाइन बैच भी बहुत ही जल्द हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन उस बैचेस की कुछ क्राइटेरियाज होंगे कि लिमिटेड सीट्स होंगी, और वो पहले से एनरोल करना होगा आपको, ये कुछ क्राइटेरियाज होंगे। तो एक दिन मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो लेकर के आऊंगा। जो आसपास के बच्चे हैं जो ऑफलाइन क्लास करना चाह रहे हैं, लिमिटेड मिनिमम फीस में आपको ऑफलाइन क्लासेस मिलेंगी, मुझसे डायरेक्टली पढ़ने का, मेरी टीम से डायरेक्टली पढ़ने का मौका मिलेगा, और बहुत ही बेहतरीन सब कुछ होने वाला है। तो ऑफलाइन बैचेस भी स्टार्ट कर रहे हैं, बट उसके लिए क्योंकि फर्स्ट टाइम है हमारा, तो बहुत ही लिमिटेड सीट्स होनी वाली है, ठीक है ना। तो आई थिंक अभी नेटवर्क इशू है। मैं आप लोगों को इसका लिंक जो रहेगा ना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से इसको क्या कर सकते हैं, अपना पूरा का पूरा ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आराम से जाओ, पढ़ो लिखो और एंजॉय करो, ठीक है ना।